नोट करो बच्चों, बी वाज बीन, ठीक है क्या? बी वाज बीन, डू डिड डन, हैव हैड हैड। कल हमने क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम, नोट करो, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। क्लियर हो गया? लेकिन अगर होता ही के साथ क्या लगाते? इज, ही इज राइटिंग ए लेटर, और दे होता तो क्या लगाते? दे आर राइटिंग ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? एम। एम किसके साथ आता है? आई के साथ। इज ही के साथ, और आर किसके साथ आता है? दे के साथ। ठीक है, क्लियर है क्या? दे आर राइटिंग ए लेटर। लेकिन अगर ये आ जाए कि वह एक पत्र लिख रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी? वाज। बी की फॉर्म कल क्या बताई थी? इज, एम, आर, और वाज और वर, ये क्या थी? पास्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में केवल फर्क किसका है? अंतर किसका है? डिफरेंस किसका है? इज, एम, आर और वाज वर का। ठीक है ना? वाज। तो यहाँ पे मैं पत्र लिख रहा था, एम की जगह क्या आ जाएगा? वाज। आई वॉज राइटिंग ए लेटर। अब ये कौन सा हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। ही की जगह क्या आ जाएगा? वाज। ही वाज राइटिंग ए लेटर। दे वर हो जाएगा, दे वर। वाज आएगा सिंगुलर के साथ और वर आएगा प्लूरल के साथ। दे वर राइटिंग ए लेटर। ठीक है ना? तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर हेल्पिंग वर्ब, बाकी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला ही रहेगा। ठीक है क्या? अब हम दो चार वाक्य बनाएंगे, नोट करो, नोट करो। द गार्डनर वाज वोटरिंग द प्लांट्स। द गार्डनर, द गार्डनर, द गार्डनर, कितना गार्डनर? एक है, ज्यादा है? द गार्डनर वाज वोटरिंग द प्लांट्स, वोटरिंग द प्लांट्स, जो माली है पौधों को पानी दे रहा था, दे रहा था। जो माली है, गार्डनर, गार्डनर किस पर? गार्डनर, GARD, GARD, गार्डन। गार्डन क्या होता है? बगीचा। ठीक है ना? GARDEN, गार्डन, गार्डनर। ठीक है ना? गार्डनर, द गार्डनर वाज वोटरिंग द प्लांट्स। ठीक है ना? द गार्डनर वाज वोटरिंग द प्लांट्स। तो बच्चों, जो पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में केवल इज, एम, आर और वाज वर का ही डिफरेंस है। जो कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाया था, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का बनेगा, लेकिन फर्क किसका होगा? वाज या वर का। ठीक है ना? द गार्डनर वाज वोटरिंग द प्लांट्स, माली पौधों को पानी दे रहा था। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द प्लांट्स, नोट करो, द प्लांट्स। इस वाक्य को अच्छी तरह से करो। द प्लांट्स, प्लांट्स कितना है? एक या ज्यादा? ज्यादा है। द प्लांट्स वर, आईएनजी के साथ क्या है? आईएनजी किसके साथ जाएगा? बीइंग के साथ, बी के साथ आईएनजी। द प्लांट्स वर, दो काम करने हैं यहाँ पे। प्लांट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है आपने, वर, और आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बी, बी। द प्लांट्स वर बीइंग, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड। द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर। पौधों को माली के द्वारा पानी दिया जा रहा था। क्लियर हो गया? क्लियर है क्या? ठीक है ना? पौधों को माली के द्वारा पानी दिया जा रहा था। क्लियर हो गया? ठीक है क्या? तो
प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है ना, केवल इज एम आर और वाज वर का ही डिफरेंस है, बाकी सारा रूल्स सेम होगा। ठीक है क्या, बाकी सारे रूल्स क्या हैं, सेम हैं। तो बच्चों ये जो 4 सेंटेंसेस हैं, तो पहले क्या, दिव्या कितनी है, एक, दिव्या वाज, तो हमने क्या लगा दिया, वाज, एक है दिव्या। दिव्या क्या है, सिंगुलर है। दिव्या के साथ वर नहीं आएगा, वर आ गया तो मिस पेल्टो, मिस क्या हो जाएगा, ये मिस करेक्शन हो जाएगा, करेक्ट यानी कि गलत है। दिव्या वाच वॉचिंग, आईएनजी आ गया, किसके साथ आ गया, वॉच। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वाच वॉच्ड वॉच्ड, आई कैसे। और ए मूवी, कितनी मूवी देख रही है वो, ए मूवी, एक, ए मूवी क्या देख रही है, देख रही थी, ए मूवी। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए मूवी, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ए मूवी, नोट करो, ए मूवी कितनी है, वाच, ए मूवी वाच, नोट करो। आईएनजी के साथ क्या लगा दो, बी के साथ आईएनजी, ए मूवी वाज बीइंग, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस होगा ही। ठीक है क्या, ए मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय दिव्या, दिया या दिव्या, दिव्या, ए मूवी वाज बीइंग, मूवी कितनी है, एक, एक के साथ आपने क्या कर दिया, वाज, अगर यहाँ वर होता तो गलत हो जाता। ए मूवी वाज बीइंग, बीइंग क्यों लगा, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, किससे पता चला, वाज से, अगर इज होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ए मूवी वाज बीइंग वॉच्ड, क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉच्ड बाय दिव्या, नोट करो इसको। ए मूवी वाज बीइंग, नोट करो बच्चों अगला, ही वाज टेलिंग ए लाई, नोट करो, ही आता है जेंट्स के लिए, सी आता है लेडीज के लिए। ही वाज, ही कितना है, एक, ही वाज टेलिंग, बोल रही थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए तो कंटिन्यूस हो जाता है। ही वाज टेलिंग ए लाई, लाई क्या होता है, झूठ, वह झूठ बोल रही थी, ये पूरी की पूरी फ्रेज है, टेलिंग ए लाई। तो ए लाई, ए जहां भी आ जाए ना तो इसका मतलब है सिंगुलर है, ए लाई, ए लाई, एक झूठ, वाज, वाज आ जाएगा, वर्नी वाज, एक झूठ, वाज आईएनजी बीइंग, ए लाई वाज बीइंग, टेल की थर्ड फॉर्म, टेल, टोल्ड, टोल्ड, कभी ऐसे कर दो, टेल टेल्ड टेल्ड, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगी, टेल टोल्ड टोल्ड, ठीक है ना। ए लाई वाज बीइंग टोल्ड बाय हिम, HIM, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, एक झूठ उसके द्वारा बोला जा रहा था। स्पीक द ट्रूथ होता है और टेल ए लाई होता है, आई क्या समझ में, आया नहीं समझ में। एक्टिव से पैसिव वॉइस के रूल नोट करो, एक्टिव से पैसिव वॉइस के रूल, सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है ना। फिर हेल्पिंग वर्ब अगर इज एम आर है तो इज एम आर ही देखेंगे, यानी कि जो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया वो देखना है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कैसे है। तो इज एम आर है तो इज एम आर ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर आ जाएगी, तो यही वाज या वर, ठीक है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब यू का यू, वो देखना सिंगुलर या प्लूरल। उसके बाद जो आईएनजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है कंटिन्यूस में, वो बी के साथ लगाना है, क्यों, क्योंकि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी है उसको थर्ड फॉर्म बनाना है, और थर्ड फॉर्म के साथ कभी आईएनजी आता नहीं, ठीक है ना। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी वाली, उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे, और फिर क्या रख देंगे, बाय, बाय मैंने के द्वारा, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर होगा, आगे क्या समझ में। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, ए ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या रख दी, वाज, आईएनजी किसके साथ लगा दिया, बीइंग के साथ, और टेल, टोल्ड, टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस नहीं होगा, बाय द्वारा, हिम एक झूठ उसके द्वारा बोला जा रहा था, ठीक हो।
द केक वाज, दे वर कटिंग द केक, केक ला रखा था जन्मदिन पे, अच्छा केक था बढ़िया वाला। द केक क्या हो जाएगा, द केक, CA केक, कितना केक, केक्स थोड़ा ये केक है, केक, द केक्स होता फिर वर आ जाता, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस ला थोड़ा सा, द केक वाज केक, ठीक है ना। कटिंग ING का हिसाब कर दो, बीइंग, द केक वाज बीइंग कट, की तीनों फॉर्म कटिड नहीं होती, कट कट कट, तीनों फॉर्म एक जैसी, फर्स्ट फॉर्म भी और सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी कट की एक जैसी होगी, कट कट कट, द केक वाज बीइंग कट, कभी कटिड कर दो गलत हो जाएगा, कट बाई देम, केक उनके द्वारा काटा जा रहा था, दे देयर देम, क्लियर हो गया। द केक वाज बीइंग कट बाय, निखिल वाज इग्नोरिंग मी, निखिल कितना है एक, तो क्या लगा दिया आपने वाज, इग्नोरिंग कंटिन्यूस की फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आए तो कंटिन्यूस हो जाएगा, और मी ऑब्जेक्ट है, मी का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, आई के साथ वर्ब लगाओगे वाज, वाज, आई वॉच, वॉच बोलते हो तुम यार, हम पुराने जमाने के पढ़े हम वाज बोल देते, तुम वॉच बोलते हो, कितना फर्क है? तुम कल्चर्ड आदमी हो, है ठीक है ना। आई वॉज बीइंग, चलो मैं भी सीख लेता हूँ आपसे, आई वॉज बीइंग इग्नोर्ड, IGNORED, इग्नोर्ड बाय निखिल, ठीक है ना, मेरा निखिल के द्वारा इग्नोर किया जा रहा था, आई वॉज बीइंग इग्नोर्ड बाय निखिल, आ गया समझ में। तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ठीक हो गया क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ING, ठीक है ना। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर ही होगा, बी के साथ ING बीइंग, ING बी के साथ लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ING नहीं आएगा। आ गया भी समझ में, आ गया क्या। टीवी देखना, उमंग टीवी देख रहा था, ठीक है भाई वॉच कर रहा था, अच्छी, लेकिन उमंग तो सुबह से टीवी देख रहा था, गलत हो जाएगा। तो पापा कब नाराज होंगे, बोला 10 घंटे हो लिए। एक तो आ जाए उमंग वाज, उमंग क्या है, टीवी देख रहा था, इसमें टाइम तो है ही नहीं। लेकिन अगर आ जाए उमंग सुबह से टीवी देख रहा था, और पापा को फिर गुस्सा है, सुबह से भाई क्या होगा, क्यों देखा, तो यहाँ पे उमंग वाज वॉचिंग टीवी सिंस आ जाए ना, सिंस मॉर्निंग, नोट करो मॉर्निंग, जैसे ही समय दिया सिंस मॉर्निंग, या फिर क्या था, उमंग वाज वॉचिंग टीवी फॉर 8 आवर्स, ज्यादा हो जाएंगे 8 आवर्स है ना, 8 आवर्स आंख खराब हो जाएंगी, EIGHT नोट करो, 8 आवर्स, 8 घंटों से उमंग टीवी, 4 आएगा 8 आवर्स के लिए, सिंस आएगा मॉर्निंग के लिए। अब यहाँ पे आपका ये फेल हो जाएगा क्योंकि टाइम दे दिया, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसका फर्क है, टाइम का, ये टाइम दे दिया, नोट करो। जैसे ही टाइम दे दिया, कब से काम कर रहा था, तो ये वाज नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, पास्ट, हैड, एक लगाओ हैड, ये हैड हो गया पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, और परफेक्ट क्या हो गया, प्रेजेंट पास्ट, और बीन क्या हो गया, परफेक्ट। जहां भी परफेक्ट टेंस आएगा वहां पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। क्लियर हो गया। कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या किया था, हैज बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है, हैड बीन। आ गया समझ में, तो ठीक है ना, समझ में आ गया ना। उमंग टीवी देख रहा था, अगर इतना ही है तब तो है ये पास्ट कंटिन्यूअस, और टाइम भी दे दिया, फिर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आ गया समझ में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आ गया समझ में, आया नहीं समझ में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोशिश करें अंग्रेजी सिखाने की, क्लियर है ना। ध्यान से देखो बच्चे, हम आपको 3 एग्जांपल दे रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में केवल टाइम, टाइम यहाँ पे क्या है, यहाँ ये टाइम
और ये टाइम अगर अलग कर दें तो ये क्या रह गया, पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया। राजू वाज प्लोइंग इन द फील्ड्स, फिर ऐसे बनना क्योंकि टाइम दिया ही नहीं, लेकिन इसने क्या दे दिया, टाइम दे रहा था, पास्ट हो गया ये, हैव प्रेजेंट हो गया, पास्ट क्या हो गया, हैड। पास्ट और परफेक्ट क्या हो गया, बीइंग। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, जहां भी परफेक्ट टेंस आएगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जहां भी पास्ट आएगा वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म ही तो है। राजू हैड बीन, हाँ एक बात और ध्यान सुनो, हैज हैव की तरह यहाँ पे ये सिंगुलर के साथ भी आएगा और प्लूरल के साथ भी, दोनों में हेड वाला सबसे आसान है। राजू हैड बीन प्लोइंग, यही हो गया ना, आईएनजी प्लोइंग। प्लो मैंने क्या होता है, हल चलाना, प्लो प्लोड ईडी, ईडी लग जाएगा, ठीक है ना। प्लोइंग इन द फील्ड्स, सिंस दे दिया तो टाइम दे दिया, तो यहाँ पे हैड बीन ठीक है। क्लियर है क्या। राजू हैड बीन प्लोइंग इन द फील्ड सिंस 10 AM। पास्ट कंटिन्यूस, मैं फिर बोल रहा हूं, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में केवल इसका फर्क है, सिंस टेल। आएगा सर, अगर ये नहीं आया तो पास्ट कंटिन्यूस ये आ गया, और सिंस आएगा निश्चित समय के लिए, और फोर आएगा अनिश्चित समय के लिए। आ गया कैसे समझ, 10 बजे एक निश्चित समय है। अगर सीमा हैड बीन, सीमा क्या कर रही थी, हैड बीन, सीमा पास्ट परफेक्ट, वॉशिंग कंटिन्यूअस, सीमा हैड बीन वॉशिंग द क्लोथ्स, तो यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा क्योंकि हैड बीन आया है। फॉर 1 आवर, 1 घंटे से सीमा कपड़े धो रही थी। फॉर आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। द प्लेयर हैड बीन रनिंग, प्लेयर दौड़ रहा था फॉर 15 मिनट्स से। आई क्या समझ, अगर सिंस की जगह फोर आ जाए, फोर की जगह सिंस आ जाए, वही पार्ट आपका गलत हो जाए करेक्शन में। आई क्या समझ में। अगर मैं ये कहूं सीमा हैड बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस 2 आवर, गद्दे काट दो, बाकी सेंस देखने की जरूरत नहीं। क्लियर है क्या, वो गलत हो जाएगा। सिंस की जगह फोर आ जाए, फोर की जगह सिंस आ जाए, वाज की जगह हैड बीन आ जाए, हैड बीन की जगह वाज आ जाए, तब भी अगर मान लीजिए ये होता। अब यहाँ पे राजू हैड बीन प्लोइंग इन द फील्ड्स, टाइम तो दिया ही नहीं, तो इसका मतलब ये हैड बीन गलत हो जाए, क्या आएगा यहाँ पे, वाज आ जाए। राजू वाज प्लोइंग इन द फील्ड्स, अब ठीक हो गया, करेक्शन हो गया। अब यहाँ पे सीमा हैड बीन वॉशिंग द क्लोथ्स, ये कट जाए तो इसका मतलब सीमा हैड बीन नहीं, सीमा वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स। क्लियर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे द प्लेयर रनिंग, ये कट जाए तो यहाँ पे हेड की जगह क्या आएगा, फिर हेड बीन की जगह वो द प्लेयर वाज रनिंग, दौड़ रहा, टाइम तो दिया ही नहीं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, वाज या वर का ही डिफरेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम का फर्क है। टाइम आ गया तो हैज बीन, हैव बीन, और टाइम नहीं है तो इज, एम, आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का ही फर्क है। हैड बीन आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हैज बीन, हैव बीन आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। निश्चित समय के लिए सिंस आएगा, अनिश्चित समय के लिए फोर आएगा। ये छोटी मोटी गलतियां हैं। एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यूं की यूं मिलेंगी, आईएनजी है तो बीइंग लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बोल रहा हूं मैं, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं होगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कर दो अभी ये बंद है। जय श्री श्याम। चलिए